आज हम आपको एलिमेंट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन का फार्मूले को कैसे हम लोग यूज करते हैं इसके विषय में दो चार सवाल बताएंगे। तो वो बात अलग है कि पहले जो सवाल पूछे जाते थे बड़े इजी पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा ट्रिकी एंड टेक्निकल पूछे जाते, बहुत ही इजी पूछे जाते। जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत ही इजी पूछे जाते थे। तो देखें चलो, आ, जैसा कि आप जानते होंगे यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन इसका यूज करते हैं। हम लोग जैसा कि आप जानते होंगे कि लिमिट एक्स टाइम्स टू जीरो, चाहे वो साइन एक्स अपान एक्स हो या टेन एक्स अपान एक्स हो, तो इसका भी मान वन, का भी मान वन, और साइन इनवर्स अपान एक्स इसकी वैल्यू भी वन, और और लिमिट एक्स टाइम्स जीरो टेन इनवर्स एक्स, और इसकी वैल्यू भी वन होती है। चाहे हम लोग इसको इन्वर्स कर दें, यानी अगर x टाइम्स टू जीरो हो तो एक्स अपान साइन एक्स हो, या एक्स अपान टेन एक्स हो, या एक्स अपान साइन इनवर्स एक्स हो, या एक्स अपान ये सबकी वैल्यू जो होगा आपकी बन जाएगी। यस, सबकी वैल्यू जो होगी आपकी बन जाएगी। साइन एक्स अपान एक्स, टेन एक्स अपान एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपान एक्स, और चाहे आपका एक्स अपान साइन से इन्वर्स कर दें, ये सबका मान क्या होगा, हमारा वन होगा, जैसे आप जानते हैं। सेकेंड बात हम आपको बताएं, एक सिंपल सा मामला, एंड लिमिट एक्स टाइम्स जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपान एक्स का भी मान वन होगा। लिमिट एक्स टाइम्स जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपान एक्स का मान log ए होगा, और लिमिट एक्स टाइम्स जीरो log वन प्लस एक्स अपान वन का मान भी वन होगा। इसमें हम लोग खास बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें खास बात ये है आजकल कि जैसे कि
लिमिट x टाइम्स 0 साइन एक्स अपान एक्स का मान 1 होगा। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए फाई ऑफ एक्स टाइम्स 0 व्हेन एक्स टाइम्स 0, तो लिमिट एक्स टाइम्स 0 करेंगे तो साइन फाई ऑफ एक्स अपान फाई ऑफ एक्स का मान भी क्या होगा? 1 होगा। लिमिट एक्स टाइम्स 0 हो, या अगर मान लीजिए लिमिट एक्स टाइम्स 0 टेन फाई ऑफ एक्स अपान फाई ऑफ एक्स का ही मान क्या होगा? 1 होगा। या सपोज कर लीजिए जैसे लिमिट एक्स टाइम्स 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर करें तो इसका मान क्या होगा? साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर। या समझ लीजिए अगर लिमिट एक्स टाइम्स 0 है साइन साइन 5x अपान एक्स दिया हुआ है, तो जो इतना चीज यहाँ दिया वहाँ यहाँ इतना होना चाहिए, इंटू 5 से 1 कर दें, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5 इजकल टू 5। इसी तरह से जो tan के साइन के साथ होता है वही tan के साथ होगा, वही साइन इनवर्स एक्स के साथ होगा, वही tan इनवर्स एक्स के साथ होगा। ये बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा सवाल, जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया आपको एक चीज और, जैसे अभी हमने बताया कि लिमिट एक्स टाइम्स 0 हो e टू द पावर n अपान एक्स, इसका मान 1 होता है। जैसे मैंने देखा, अगर लेकिन अगर हम लोग इसी तरह से लिमिट एक्स टाइम्स 0 e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका मान भी क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो है when x टाइम्स 0 एक्स स्क्वायर विल आल्सो 0। जैसे मान लीजिए अगर इसी तरह से हम लोग करें लिमिट एक्स टाइम्स 0, अगर e टू द पावर tan एक्स माइनस एक्स माइनस 1 अपान tan एक्स माइनस एक्स करें तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू आप दिया फाई ऑफ एक्स एक्स माइनस एक्स वेन एक्स टाइम्स 0 होगा, 0 जाएगा, इसका मान जो होगा आपका 0 जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा। 4 सवाल इतने पे। फर्स्ट, लिमिट साइन एक्स अपान एक्स वेन एक्स टाइम्स 0, लिमिट एक्स टाइम्स 0 एक्स इंटू
साइन 1/x लिमिट x टाइम्स 15 साइन x/x और फोर्थ लिमिट x टाइम्स 15 x इंटू साइन 1/x। यस, ये 4 सवाल आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 50 साइन x/1/x। इसका बहुत महत्व है। जैसा आप जानते होंगे कि वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मान जो होगा आपका 0 होगा और इसका मान भी 0 होगा और इसकी वैल्यू 1 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखेंगे, मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आई थिंक वेरी इजी। आप इसको देखें सेकेंड को, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा यस इस सवाल को सेकेंड लिमिट जीरो x इंटू साइन 1/x। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो लिमिट x टाइम्स 0 x इंटू लिमिट x टाइम्स 0 साइन ऑफ 15 और इसका मान होगा 0 इंटू -1 से लेके +1 के बीच में वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 0। इसी तरह से थर्ड है लिमिट लिमिट x टाइम्स 15 साइन x/x। इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट x टाइम्स 15 1/x एंड लिमिट x टाइम्स 15 साइन x और इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 इंटू साइन इफेक्टिव जिसका मान होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और एक और है लिमिट x टाइम्स टू इन्फिनिटी, दूसरा लिमिट x टाइम्स 15 साइन x/x, लिमिट x टाइम्स 15
ये x इंटू साइन 1/x, और इसको लिख सकते हैं लिमिट x टाइम्स डेरिवेटिव साइन 1/x 1/x, और यहाँ से अगर 1/x को अगर t मान लें तो इसको लिखेंगे लिमिट t टाइम्स 0 साइन t/t, इसका मान होगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, x साइन 1/x 1/x इंटू साइन x। इस तरह से इसके सवाल 4 में चारों सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे, चाहे जितना भी चाहे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पे बहुत ज़्यादा सवाल है, लेकिन आपके बुक में, आपके एग्जाम में बहुत ही ऐसे इजी सवाल पूछे जाते हैं, खासकर टीजीटी पीजी एग्जामिनेशन में। और आपको कुछ सवाल और, एक स्टैंडर्ड सवाल है, x लिमिट x टाइम्स टू लिमिट x टाइम्स टू 0 x टाइम टू x माइनस टू x tan x अपान 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। 1 माइनस cos 2x का लिमिट x टाइम्स 0 x टाइम टू x माइनस 2x tan x एंड 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को यदि हमको हल करना है और x टाइम्स 0 रखेंगे, नो डाउट जब मान रखेंगे तो 0/2 आएगा। 0/0 आए तो we can use the L'Hospital rule, we can also use the expansion of the series, and we can also use the formula whatever you want. But this is not a polynomial, so factorization methods cannot be used. तो आपको ये कहना है कि अगर मान लीजिए हमको फार्मूले का यूज करना है तो कोशिश ये करेंगे, एक्सपेंशन से तो कोई भी सवाल लग सकता है, इससे बेहतर तो कोई आइडिया नहीं रहता है। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऐसा चेंज करें कि सारे आपको 10x में आए। अगर सारे 10x में आते हैं इसका फायदा ये होगा कि आपको सवाल कटेंगे। जैसे tan 2x को लिख सकते हैं 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x cos 1 माइनस स्क्वायर x, और यहाँ से अगर 1 माइनस cos 2x करेंगे तो यहाँ भी लिखेगा 1 माइनस एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान और जिसकी वैल्यू होगी कि मैं समझता हूँ 2 tan स्क्वायर x अपान tan स्क्वायर x।
1 माइनस cos 2x, और x tan 2x, इसका मान रखेंगे tan 2x अर्थात 2x x tan 2x माइनस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x tan 2x tan स्क्वायर x, और इस तरह से टू एक्स tan x माइनस 2x tan x अपान 2x x tan 2x x 1 माइनस और ये बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 2x tan 2x अपान 1 माइनस इंटू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे होगा आपका 4 tan 4x, और लिमिट x टाइम्स टू 0 करेंगे तो जैसा कि आप देखते हैं कि, बल्कि एक लाइन हम और आगे बढ़ाते हैं, 1 अपान 2 x अपान tan x एंड 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x
इस लिमिट x टाइम्स 0 करेंगे तो इसका मान जो होगा आपका 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 यस इन 1/2 यस। थोड़ा लंबा सवाल है, कभी आईटी में पूछा गया सवाल है और आईटी में ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछता था, तो ऐसे सवालों को जहाँ तक मेरा अंदाज है टीजीटी और पीजीटी में ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में नहीं पूछा जाना चाहिए, और यदि ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में पूछता है तो या तो आप इसको छोड़ दें, नहीं तो एक्सपेंशन ऑफ द सीरीज के मेथड लगाने की कोशिश। 100% सवाल आपका इजीली हो जाएगा। कुछ सवाल मैं ये कह रहा था कि जो पुराने ज़माने के सवाल थे आज के सवालों में बहुत अंतर है। पहले हमने ये देखा कि जैसे एक सवाल है जैसे लिमिट x टाइम्स 0 e टू द पावर 10x माइनस अपान 10x माइनस x। इस सवाल को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टाइम्स 0 e टू द पावर x एन 10x माइनस x माइनस 1 अपान 10x माइनस x। अगर हम लोग फाई ऑफ x का मान 10x माइनस x मान लें तो आप देखेंगे कि जो फाई ऑफ x है इस टाइम्स 0 वेन x टाइम्स 0, हम लोग देखेंगे यहाँ से कि जो 10x माइनस x है तो एक फार्मूला हमने बताने की कोशिश की आपको e टू द पावर अगर फाई ऑफ x है माइनस 1 अपान फाई ऑफ x, इसका भी मान 1 होगा यदि x टाइम्स 0 हो और ये भी x टाइम्स फाई ऑफ x भी क्या हो 0 को टेन करता। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको फाई ऑफ x मान लें तो इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट x टाइम्स टू 0 e टू द पावर x एंड लिमिट x टाइम्स टू 0 माइनस 1 अपान और 1 दिस इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1। और बहुत ऐसे सवाल हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, लॉगरिथम फंक्शन में, जो तो बहुत इजी है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आजकल टीजीटी पीजीटी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों में 0/0 और 0/0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने देखने को मिला। e टू द पावर 0, so I am going to discuss the limit of the type 1 to the power infinity। प्लीज आप देखें इसको केस 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। एक बात बता दें कि ये जो पोर्शन 1 टू द पावर इन्फिनिटी है एक्चुअली दिस जो पोजीशन है दिस टाइम्स टू 1 है टू द पावर इन्फिनिटी, जो ये 1 है दिस टाइम्स टू 1 होता है।
इट इज नॉट एग्जैक्टली 1। अगर इसका मान एग्जैक्टली 1 हो जाता तो मान इसका 1 हो ही जाएगा। अगर इसका मान एग्जैक्टली तो 1 टू द पावर इन्फिनिटिव जो हमारा होता है, जो 1 टू द पावर इन्फिनिटिव का केस है, एक्चुअली हमारा ये क्या है, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटिव केस। एक बात आप ध्यान रखिए, ये जो केस आता है ये एक्चुअली ये जो आपका है 1 टू द पावर इन्फिनिटिव का केस, दिस x टाइम्स टू 1 है, इज नॉट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1। इट इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली 1, 1 टाइम्स टू इन्फिनिटिव। अब हम लोग देखेंगे इस पे सवाल इस तरह का, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स व्हेन एन इन्फिनिटिव व्हेन टाइम्स टू व्हेन एन ई। तो इसका मान जो है आपका 1 टू द पावर, देन इसकी वैल्यू होगी आपकी लिमिट x टाइम्स टू ए, इसकी वैल्यू होगी e टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, लिमिट x टाइम्स टू ए, लिमिट x टाइम्स टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ये जो केस है आजकल ट्रिकी सवाल लगाने के चक्कर में हम लोग इस तरह यूज करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी चाहे 1 टू द पावर इन्फिनिटिव हो या 0 टू द पावर 0 हो या इन्फिनिटी टू द पावर 0 या इन्फिनिटी टू द पावर 0, हर स्थिति में हमको ए लेकर के लॉग मान करके सवाल को लगाना चाहिए। दुनिया का कोई भी सवाल हो, 0 टू द पावर 0 हो, इन्फिनिटी टू द पावर 0 हो और 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो, हर हाल में अगर ए मान के जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है घातांक के रूप में दिया हुआ है, ए मान के लगाएंगे और सवाल अपने आप लग जाएगा अगर कोई चैलेंजिंग मामला आता है। और वैसे तो आजकल जो भी ये आपको किया गया है, ये उसी तरह से सवालों को लगाया गया है। आज के ज़माने में, ट्रिक के ज़माने में बात चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन जैसे सपोज के लिए बहुत सिंपल सा सवाल, एक एग्जाम्पल, लिमिट x टाइम्स टू 0 एंड 1 प्लस, तो x टाइम्स से फिट कर दिया, ठीक। और यस ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी केस है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी हमारी 1 प्लस एन एक्स, इसका मान 1 और इसका मान इन्फिनिटिव व्हेन x टाइम्स टू इन्फिनिटिव हो, तो इसका मान 1 टू द पावर इन्फिनिटिव होगा। तो सवाल को लगाएं कैसे, अभी हमने बताया कि e टू द पावर एफ ऑफ एक्स
इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2/x माइनस 1 इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/x इंटू एक्स, जो कैंसिल होगा और इसका मान क्या होगा 2n होगा, और लिमिट x टाइम्स टू फिफ्टी में कोई चक्कर नहीं है, इसके बाद होगा और इसी तरह से अगर वो दिया हो लिमिट x टाइम्स फिफ्टी 1 प्लस 3/x टू द पावर x, इसका मान होगा e टू द पावर। इस सवाल को हम ए मान के भी लगा सकते हैं। एक सवाल आया था लिमिट x प्लस 6/पावर x प्लस 4। इसी तरह का सवाल, जैसा कि जानते हैं कि जो अगर हम लोग इसको f ऑफ x कहें, x प्लस 6 2 और फोर, तो लिमिट इसकी वैल्यू जो आएगी 1, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, इसलिए आपका जो प्रकरण है 1 टू द पावर इन्फिनिटी का प्रकरण है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का प्रकरण है। इसलिए इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, लिमिट लिमिट इसकी वैल्यू आ गई ई टू द पावर 4, इसकी वैल्यू आ गई ई टू द पावर 4। इस तरह के सवाल में तीन तरह के सवाल आते हैं अपने तरह के। लिमिट x टाइम्स 0 tan x/x to 1 to the power x, लिमिट x टाइम्स 0
टेन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/x² लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स 1/x³ और आजकल एक बार x टेंस टू 0 इस तरह के सवाल हमने देखा। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, जिसको टीजीटी आते हुए देखा था, ये जितने सवाल आपने देखा, ये सारे के सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। और हम लोग के ज़माने में जब इस सवाल को हम लोग देते थे, एक्चुअली जब इस सवाल को हम लोग लगाते थे, तो इस सवाल को आंसर देख के जाते थे, सही पोजीशन है। इतने इंपॉर्टेंट सवाल थे, दुनिया का कोई एग्जामिनेशन होगा जहाँ की इसके सवाल को पूछते नहीं है आजकल। तो जैसे मान लीजिए साइन एक्स अपान एक्स है, ये भी 1/x² हो सकता है, ये भी 1/x की हो सकता है, कल tan x अपान एक्स, कल tan इनवर्स x अपान एक्स हो सकता है, कल tan इनवर्स x अपान एक्स हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो कोई एक सवाल हम लगाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये चारों चारों सवाल कैसे लगेंगे और इसके आंसर आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मैं पहला सवाल करता हूं, ये सवाल चाहे इसको करिए चाहे इसको। क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान एक्स इंटू 1/x और ये प्रकार है 1 का। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं e⁻ tan x अपान एक्स -1 इंटू 1/x e⁻ upon x² and limit x tends to 0. Limit x tends to 0. Tan x x plus s³ upon 3 plus 2x to the power of 5 and so on. और इसको हम लोग x minus tan x tan x minus x, इसको yes और tan x minus x, तो x अपान प्लस एंड लिमिट
और ये मान होगा आपका 0, इसलिए ये बराबर हो जाएगा आपका e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। और यदि आपका 1/x² है, आप देखेंगे यहाँ से इस हिसाब से, अगर आप बहुत कायदे से देखेंगे, जब ये x³ होगा तो 1/3 हो जाएगा। इसलिए अगर हम लोग इसको लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1/3, इसको लगाएंगे तो ये आएगा आपका इन्फिनिटी, क्योंकि x³ तो बच जाएगा, लेकिन अगर x4 करें तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह साइन एक्स अपान एक्स को एक्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ से इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, साइन एक्स बराबर होता है एक्स माइनस x³ अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसलिए साइन एक्स माइनस एक्स अपान एक्स करेंगे तो ये x² होगा, और इसका भी मान आएगा आपका 0, अर्थात इसकी वैल्यू आएगी 1। इस तरह से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, ये आपका दोनों प्रकरण जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही आवश्यक होता है इन सवालों को जानना। और जिस तरह के सवाल आपको 1 टू द पावर इन्फिनिटी पे जितने भी सवाल आपको मिलते हैं, उस सारे के सारे सवालों को अब लगा जाए। तो मैंने आपको बताया द यूज ऑफ द टेक्निकल मेथड, use of the exponential method, and to find out the limit of the type 1 to the power 50. Okay, thank you and good night.